से बता रहे उनका सम्मान नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि उनका मंच पे आ जाए। सुनो, ये भी 3 बार प्रधान की मदद रह चुकी है और ये भी है प्रधान वर्तमान में। संभवतः इनका सम्मान नहीं हो पाया और ये सामाजिक गतिविधियों में बहुत आगे बढ़ के भाग लेते हैं। मैं चाहता हूं इनका भी सम्मान हो। श्री पूरनलाल शर्मा जी, कमल शर्मा जी, पन्नालाल शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे जानी से बता दें पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी, हमारे समाज के युवा नेता पवन कुमार शर्मा जी, रिटायर्ड शर्मा जी और हमारे बैठे हुए बीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत पार्टी के अभिनंदन। साथियों, मेरा क्योंकि अभी मुझे जाना है मीटिंग और है पुलिस लाइन में, तो वहां निकलना था। हमारे का नंबर जल्दी लगा लीजिए मेरा, मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले बता रहे उनका सम्मान नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि उनका मंच पे आ जाए। सुनो, ये भी 3 बार प्रधान की मदद रह चुकी है और ये भी है प्रधान वर्तमान में। संभवतः इनका सम्मान नहीं हो पाया और ये सामाजिक गतिविधियों में बहुत आगे बढ़ के भाग लेते हैं। मैं चाहता हूं इनका भी सम्मान हो। श्री पूरनलाल शर्मा जी, कमल शर्मा जी, पन्नालाल शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे जानी से बता दें पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी, हमारे समाज के युवा नेता पवन कुमार शर्मा जी, रिटायर्ड शर्मा जी और हमारे बैठे हुए बीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत पार्टी के अभिनंदन। साथियों, मेरा क्योंकि अभी मुझे जाना है मीटिंग और है पुलिस लाइन में, तो वहां निकलना था। हमारे का नंबर जल्दी लगा लीजिए मेरा, मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये कार्यक्रम को इसी तरह से निरंतर हर वर्ष करते रहें और जहाँ हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे मिलकर ये कार्यक्रम करते रहे। और आज का दिन होली मिलन का कार्यक्रम है और समाज की जहाँ बोलने की बात है, ये इस तरीके से मैं बोलूँ मंच से और लोग बोले और चले जाए, इससे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज के उद्धार के लिए अगर यहाँ पर 100 लोग उपस्थित है, 100 लोग ये प्रेरणा लेके जाए कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। जब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, समाज का अपने आप उद्धार हो जाएगा और हर समाज विकास कर रहा है। ये केवल मैथिल समाज ही है जो सबसे पीछे है। हम लोग तो वाल्मीकि से भी पीछे हैं, क्योंकि हमारी कहीं पे गिनती नहीं होती। केवल हमको वोट हमसे ले लिया जाता है और लेने के बाद ना तो हमारी कहीं पे गिनती है, ना कोई सम्मान है, ना कोई हमारे सुनने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों पे बोलने से ज्यादा बेहतर अपने बच्चों पे ध्यान दें। बच्चे पढ़ लिख के हमारे होगा आगे बढ़े, हर जगह भागीदारी ले और जब भागीदारी लेने के बाद श्री सुभाष चंद्र मैथिल जैसे लोग बन जाएंगे तो हमारे समाज के वैसे ही उद्धार हो जाएगा। सभी को हार्दिक अभिनंदन। एक बैनर तले इकट्ठे होकर उस व्यक्ति की 100 बढ़ानी चाहिए। वो कहाँ है, कैसे है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि मैथिल ब्राह्मण समाज का है तो आपको इकट्ठे होकर उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वो किसी से भी हो। बहुत से व्यक्तियों ने यह कहा कि मैंने फेसबुक से देखा, मैंने व्हाट्सएप से देखा, मैंने ग्रुप से देखा। बहुत सुंदर बात है। आपने कहीं भी देखकर किसी भी माध्यम से, आज सबसे बड़ा सोशल मीडिया एक ऐसा केंद्र है जिसके जरिए हम कहीं भी बैठकर अपनी भूमिका पहचान कर हम कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबके पास फोन जाए और प्रत्येक व्यक्ति को साथ फोन ना पहुंच पाए, लेकिन किसी भी माध्यम से अगर सूचना पहुंच जाए तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करना चाहिए। बहुत ही जल्दी मैं कार्यक्रम की पूरी कमेटी को बहुत ही तहे दिल से आभार करता हूं कि इस शोभनीय कार्यक्रम को, इस बेला को, इसको सुंदर बनाने में जो उन्होंने 4 चांद लगाए, जितनी भी तारीफ की बजाय कम।
नाम जरूरी नहीं मायने रखता, मैंने पहले कह दिया, मैथिल समाज मायने रखता है। आप कार्यक्रम को शोभा देने वाले, कार्यक्रम का आयोजन करने वाले, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कार्यक्रम में मंचासी बुजुर्गों, अभिभावकों को प्रणाम इसलिए करता हूँ, हम इनके मार्गदर्शन से, इनके हम देख कर बड़े हुए हैं, इनसे सीखना चाहिए। हम तो बच्चे हैं इनके, हम क्या कर सकते हैं ये हमें बताएंगे और हम चलेंगे। हमने नाम सुना है श्री ओपी शर्मा जी का, लंबे समय से समाज में अग्रसर है, लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। तुम मारे जा सकते हो, इसलिए अच्छा कि तुम वापस लौट जाओ। उसने कहा जिस हाथ में मेरे झंडा है, अब ये झंडा झुकेगा नहीं, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना हो जाए। उसके पिता जो एसएसपी थे, उन्होंने उसे गोली मार दी। बेटे के मरने के बाद में एसएसपी ने देखा मेरा बेटा मारा गया, रिवॉल्वर फेंक दिया, वर्दी फाड़ कर फेंक दी और जो झंडा बेटे के हाथ में था उसे लेकर के अपने हाथ में लेकर के उस आंदोलन का आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब तक मेरे शरीर के अंदर एक भी रक्त की बिंदु है, अब इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने दूंगा। अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ कि एक दिन दक्षिण कोरिया आजाद हो गया। सज्जनों, हमारे किसी भी कार्य के करने में व्यवधान जरूर आते हैं, परंतु निंदन तो नहीं निभना। यदि वास्तवस्तु लक्ष्मी समावेश लक्ष्यत्वायथेष्टं अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेवा न्यायात् तथा कृतं पदं न धीरा। सज्जनों, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु हम जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसके लिए हम कभी पग पीछे नहीं हटाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। आपने एक देश सुना होगा जिसका नाम था फिलाडेल्फिया। वहाँ का एक बहुत बड़ा विचारक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने मकान के अंदर लेटा हुआ था। रात को सोते सोते जगा और जगने पर उसने विचार किया। उसने कहा कि मेरे दरवाजे पर कीचड़ है, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, मेरे दरवाजे पर लोग ठोकर खा करके निकलते हैं, मेरे होने का कोई अर्थ नहीं है। सज्जनों, उसने कहा कि नहीं। वो उठा और उठकर उसने एक छोटा सा दीपक जला करके अपने दरवाजे पर रख दिया। उसने कम से कम लोग मेरे दरवाजे पर तो ठोकर न खाएं। सज्जनों, थोड़ी सी बात करें। सही है। सज्जनों, उसने जो है दिया जला के रख दिया, पर पड़ोसियों ने कहा कि अरे ये तो दुनिया से न्यारा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कहीं गांव में दीपक नहीं जलता, इसने अपने दरवाजे पर दीपक जला दिया। पड़ोसी उसे फूंक करके चले। दूसरा दिन हुआ, उसने दीपक फिर जलाया, पड़ोसियों ने उसके दीपक को फिर बुझा दिया। तीसरा दिन हुआ, उसने दीपक फिर जलाया, लोगों ने उसका दीपक फिर बुझा दिया। ये क्रम चलता रहा। आगे मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने सोचा कि अरे बात तो ठीक है, हमारे दरवाजे पे ये लोग ठोकर खा के चले जाएं। और एक दिन ऐसा आया, सारे गांव में दीपक जल उठे, अंधेरा समाप्त हो गया। आज सारी दुनिया में ये जो स्ट्रीट लाइट जो दिखाई देती है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणा है। हमने कहा आइए हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि हमारा गौरव, हमारे समाज का गौरव, हमारे समाज का कीर्तिमान पूरे भारतवर्ष देश के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में दिखाई देगा। इसलिए आओ एकजुट होकर के अपने छोटे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करें, संघर्ष करें। निश्चित रूप से हम जो हमारा उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा होगा और हमारी कामना पूर्ण करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलन के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। काम किया है, बहुत संचालक महोदय ने मुझे जो बोलने का मौका दिया है,
निकलना हो बात चाहे पब्लिक ऐप के माध्यम से समाचार प्रकाशित करने की जरूरत है और जरूर उसको प्रकाशित करते हैं। मेरी बड़ा प्रार्थना है। लोग अपनी बात कहते हैं, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैथिल समाज की जब कोई बात आती है तो जो सच्चाई का चौथा स्तंभ मीडिया है, वो मैथिल समाज की बात को उछालने की बात नहीं करता है, बल्कि इसे दबाने की बात करता है। इसमें जश्न की जुबान है, तब हृदय में बहुत विडंबना होती है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है और मैं जवाबदार के साथ कह रहा हूँ, पब्लिक ऐप वालों तुम भी सुन लो, और जो भी पत्रकार बंधु अभी आए थे यहाँ पर, माल्या बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो यहाँ से चले गए, वो भी हमारी बात को सुन रहे तो वापस आ जाए। साथियों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत खुशी होती है, लेकिन एक होता है कि इस समाज का जो जहाज चल रहा है, आचार्य जी आपने तमाम उदाहरण दिया, ये जो जहाज दौड़ रहा है, इस जहाज का कोई ड्राइवर नहीं है। इस बात का बहुत बड़ा दुख है और खुशी इस बात की है कि ये जहाज डूब नहीं रहा है। मैं यहाँ बुढ़ाओ में मैं साझा से आया हूँ, बीच मत बोलना बंधु, मेरी आपसे प्रार्थना है। ये समाज के लोग नाम लिखेंगे, प्रमोद शर्मा, हरिनंदन शर्मा, जयनंदन शर्मा और शर्मा शब्द 6 मिनट लंबा लिख देते हैं, और मुझे बहुत गर्व होता है। और जब उनके कामों को देखता हूँ, जब पूछता हूँ तो बड़ी लज्जा महसूस होती है, बड़े शर्म की बात। वो क्या है? अध्यक्ष जी, वकील साहब आप भी बैठे हैं, भाई साहब मैं कह नहीं पाता हूँ, मैं कोई ग्रेज नहीं करता, केवल दुख तब होता है कि लोग शर्मा को कहा देते हैं, लेकिन शर्मा शब्द का तुम अर्थ नहीं जानती है। शर्मा शब्द कहते किसे हैं? अरे मेरी बात को मत मानिए, अभ्यास की बात को जानिए। लिखा हुआ संकल्प पत्र में वास्तव शब्दों में पुस्तक पढ़वा लीजिए। यहाँ पर बिहारी और कृष्ण कृष्ण ब्राह्मण की प्राप्त है, सिरसोट भारत बारे बड़े भाग में तुम्हारा नाम पासो तुम्हें अमक मासे में पक्षे अमक दो अमक दसी अमक जिला अमक तारी शर्माम बर्माम आशम। जहाँ शर्मा शब्द लगता है तो ब्रह्म का संकल्प मंत्र होता है, और जहाँ ब्रह्मा का शब्द उच्चार होता है, संकल्प मंत्र एक होता है, और जब ब्रह्मा का होता है तो उसमें अन्य चले जाते हैं, और जहाँ पर दासम शब्द लगता है वहाँ पर ऐसी का संकल्प होता है। संकल्प में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो आप नाम का शर्मा लगाते हैं, और जब आपसे कोई पूछे कि क्या आप शर्मा है, तो आप मुंह टेढ़ा करके कह देते हैं कि हाँ है। तो उन्हें बताना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम ब्राह्मण की औलाद हैं, और आप बाजार में हमसे टक्कर ले लिया करते हैं, हम तैयार हैं। जो ब्राह्मण मेरी बात करता है मैं तैयार हूँ, उसमें गिराओ दूध पिला दूंगा, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया। क्यों? यह ब्राह्मण की औलाद है। धन्यवाद। और हम जैसे कर रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार मिश्रा जी, मुनेंद्र कुमार शर्मा जी। मैं सर्वप्रथम आपका बंधन अभिनंदन नहीं करूंगा, वरना मैं करता हूँ। क्यों? अब आपको लग रहा होगा कि इन्होंने हमने माला बनाई, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारा तो नाम ही निबंधन कर लिया। इसलिए नहीं लिया, बंधन और अभिनंदन करने के योग्य है तो वो माँ है जिसने अपनी पवित्र कोख से तुम जैसे विद्वानों का, इसलिए मैं उसका बंधन और अभिनंदन करता हूँ। क्यों? ईंट जब बनती है तो सांचे की बदौलत बनती है, तो हम ईंट की तारीफ करें, सांचे की सांचे भी करना चाहिए। मैं उस को यहाँ से बहुत बहुत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। अब अपनी बात को आगे बढ़ा। तो जो शर्मा शब्द आता है ना, जो माई का लाल कह देता है कि अरे तो वो हैं कौन? नसीबा वाले, ये तो वो हैं और रही वाले। हम उन लोगों को चुनौती देते हैं खुले मन से कि वो मुझसे टक्कर ले लें। अरे हमारे तो वंशजों ने शर्मा लिखना शुरू किया क्योंकि हम ब्राह्मण की औलाद है, और तुम्हारे त्रिवेदी चतुर्वेदी पाठक
वजह से हारा। मैं उन शैलेश को चुनौती दे रहा हूं। हारने पे तो कह दिया, अरे तुम जब ब्राह्मण हो, तुम्हारे कहीं ब्राह्मण चेतना पर्सन है तो कहीं तुम्हारा कोई पर्सन है, और सारे पर्सनों में चैलेंज करता हूं कि कोई पर्सन हमारे मैथिल ब्राह्मण चेतना का नाम नहीं लेता है। और हमारे समाज के लोग मैथिल ब्राह्मण रखते तो तमाम सम्मेलन का डालो, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कि जब तक तुम अपने कर्म को नहीं पकड़ोगे मिश्रा जी, जब तक तुम औरों की दुकानें चलवाने का काम करोगे, तब तक तुम्हें इस समाज को कोई मैथिल ब्राह्मण कहने के लिए तैयार नहीं होगा। सर्वप्रथम संकल्प लीजिए, आज समाज की बात है। अपने घरों का काम परमेंद्र मिश्रा जी से करवाइए, आचार्य जी से करवाइए, अन्य लोगों से करवाइए, और यदि कोई नहीं जानता है और उसे सुजाति पंडित नहीं मिल रहा है तो शास्त्री संपर्क करो, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, प्रमोद जी से संपर्क करो। आपके समाज काफी लोग तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जब प्यार की बात आती है, जब संस्कार के कार्य की बात आती है, तब उन्हीं की चौखट पर माथा टेक देते हैं। लेकिन माथा नहीं टेकना चाहिए, और मुझे मैं बख्शा नहीं हूँ, उस दिन हमें मर जाना चाहिए। हम शर्मा कहलाते हैं। चलो भैया लिख लो, एक आप तो इनकरा भी लिख लो, तभी काम पड़ेगा। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ, थोड़ी ना किसी के आया से लेकर जहाँ तक पंडित का कोई कार्य हो, परमेंद्र जी को 100 दिन का नंबर दीजिए, यहाँ आएंगे। और अगर ये कहीं देश विदेश है, आउट ऑफ स्टेट है, जिले से बाहर है, नहीं मिल पा रहा, तो हमारा नंबर नोट कर लें, आप हमको नंबर फोन करिए, हम आपको पंडित उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और मैं करता हूँ, मैंने अपने 3 बच्चों की शादी की, 2 बेटों की शादी की, 1 बेटी की शादी की, और शादी तय करने पर हमने ज्योति क्या तय किया था, हमने कहा सुनो, हमारा तुम्हारा रिश्ता तब होगा जब समाज का पंडित पांडित्य का कार्य करेगा, तब होगा, वरना हमारा रिश्ता नहीं होगा। शहर में बैठे हो, और कोई देखना चाहे शहर में बैठे हो जनरल मीटिंग में, तो मैं चैलेंज करता हूँ, चला जाए मेरी परीक्षा में भर्ती कर ले। मैंने अपने बड़े छोटा आदमी को नहीं तो कहाँ आएगा तुम्हारे, कुमरा गांव से की है और उस गांव से की है, अपना उनका अपना अधिकार है। उत्तर प्रदेश में गांव छप गया था, जहाँ बड़े शर्म नहीं करेंगे, खाएंगे क्या, कुछ तो उन्होंने जो बनाया उसे करेंगे, क्योंकि जाएंगे। उस गांव में मेरे समधी ज्ञात शर्मा अकेले हैं, पूरा गांव ब्राह्मणों ठाकुरों का है। और मेरे समझी से मैंने तय किया, उन्होंने कहा कि हम तैयार, सहज तैयार हैं। जब शादी बेटे की थी दरोगा जी, तो उस समय वहां लोगों ने कहा था, ठाकुर ब्राह्मण लोगों ने, सनातन लोगों ने, मैथिल लोगों ने, मतलब समझ नहीं मैथिल लोगों ने, कि आज इस गांव में बारात जो आ रही है, बहुत बढ़ चढ़ के बारात बढ़ियों की आ रही है। मैंने बहुत बड़ा गुंडा सुना, हमको गुंडा बताया, और बारात नहीं चढ़ने देंगे, अगर बारात यहाँ चढ़ गई तो यहाँ के ब्राह्मणों ठाकुरों का मरना हो जाएगा। हमारे समधी अकेले थे, अध्यापक थे, उन्होंने हमको खबर दिया, बोले कि ऐसा करो, बारात फरुखाबाद गेस्ट हाउस में करो, लोग यहाँ कुछ घपला करने की सोच रहे हैं। हमने कहा वैसे तो हम गेस्ट हाउस में कर लेते, लेकिन अब हम जरूर हम गांव में ही बारात करेंगे। मैंने अपने लोगों को भेज दिया दिन पहले, और लोगों ने गांव के अंदर जाकर के सीधे सीधे वार्निंग दी, बारात आ रही है आपके, आ रही है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि सुनो, अगर जरा सा भी तुमने कान हिलाया तो नीम के पत्ते भले ही बच जाए, लेकिन पूरा कान एक इशारा तो नहीं बचेगा, तो गोलियां पड़ेंगी। और मैंने उस गांव के अंदर बाराती छोटी मोटी बाराती 750 लोगों की बारात, इसी वजह से मैं लेके गया। समधी हमारे भी आ गए, हमने कहा हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं बनेगा, उन्होंने कहा आपका तरीका मुझे गांव छोड़ना पड़ जाए। बाराती आज उस गांव के अंदर करीब 15-16 कार्य हुए। हमने कलान से जाकर के ब्राह्मण के गढ़ में नहीं बल्कि घर में हमने पांडित्य का कार्य पर डंडा की नोक कर दिया। आज वही लोग ये कहने को तैयार हो गए हमारे समधी से, मासा तुम्हारे समधी
हमारे मान हमें नहीं चढ़वाइए। आज हम कर रहे हैं, जा रहे हैं और थोड़ा कुछ ताक के खा रहे हैं, लेकिन आपको स्वाभिमान से जीने के लिए, स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए आपको संकल्प और निर्भीक